हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिक्सियन डिमांड फंक्शन के बारे में। ठीक है, हिक्सियन डिमांड फंक्शन को ही कॉम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग का क्या काम है, पूरा का पूरा वीडियो देखिए, है ना। अगर यूजफुल लगे तो शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है हिक्सियन डिमांड फंक्शन की अगर बात हो, ठीक है, तो हिक्सियन डिमांड फंक्शन, पिछला वीडियो जो मेरा था वो मार्शलियन डिमांड फंक्शन में था। ठीक है, उसमें क्या किया था, हमने मैक्सिमाइज किया था किसे, यूटिलिटी फंक्शन को। वी मैक्सिमाइज यूटिलिटी फंक्शन सब्जेक्ट टू क्या किए थे, सब्जेक्ट टू बजट कांस्टेंट था हमारा। ठीक है, लेकिन हिक्सियन डिमांड फंक्शन में क्या है ना, हिक्सियन डिमांड फंक्शन में क्या है, वी हैव टू मिनिमाइज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंड मतलब बजट कांस्टेंट। ठीक है, बजट कांस्टेंट को हमें मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू यूटिलिटी फंक्शन। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, मार्शल में क्या करना है, हमें मैक्सिमाइज करना था यूटिलिटी फंक्शन को सब्जेक्ट टू बजट कांस्टेंट, जो x1 x2 का वैल्यू आया वही हमारा था मार्शलियन डिमांड फंक्शन। वहीं अगर हिक्सियन डिमांड फंक्शन की बात करें तो हमें वी हैव टू मिनिमाइज द एक्सपेंडिचर दैट इज बजट कांस्टेंट सब्जेक्ट टू यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, अगर आप पिछला वीडियो मार्शलियन डिमांड फंक्शन का नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे पहले जरूर देख लीजिए। ठीक है, देखिए इसका डायग्राम अगर हम लोग बनाए, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए दीज आर द बजट लाइन। ठीक है, दीज आर द बजट लाइन, राइट, और हमारा ये यूटिलिटी फंक्शन है। ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व है, राइट, जहाँ पे ये जो पॉइंट है जहाँ टच कर रहा है सेकेंड वाले बजट लाइन को, ये फर्स्ट बजट लाइन, सेकेंड बजट लाइन, थर्ड बजट लाइन। ठीक है, तो कहता है विद द जो हमारा यूटिलिटी फंक्शन है, ठीक है, वो हमें मिल जाए विद द लोवेस्ट या मिनिमम पॉसिबल बजट लाइन पे। तो मिनिमम पॉसिबल बजट लाइन क्या, 2 पे तो ऑप्टेन हो रहा है ना इस पॉइंट पे। हाँ, इस पॉइंट पे मिल रहा है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बजट लाइन का स्लोप मतलब MRS, जिसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 भी बोलते हैं, इक्वल है किसके, P1 बाय P2 के, मतलब बजट लाइन के स्लोप के। ठीक है, तो करना क्या है कि इसमें हमें मिनिमाइज करना होगा एक्सपेंडिचर मतलब बजट कांस्टेंट को। ठीक है, और वहां से हम लोग हिक्सियन डिमांड फंक्शन या फिर कॉम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन से ही आपका क्लियर होगा, है ना। तो कृपया करके वीडियो पूरा कंप्लीट लास्ट तक देखें, है ना। कह रहा है बजट कांस्टेंट जो हमारा है क्या है, P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वल्स इनकम। दिस इज अवर बजट कांस्टेंट। ये हमारा क्या है, ये है बजट कांस्टेंट। यूटिलिटी फंक्शन है x1 1/2 प्लस x2 1/2, है ना, इक्वल्स, ये हमारा यूटिलिटी फंक्शन है। क्लियर है। देखिए आप चाहे तो कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो, है ना। मैं इस क्वेश्चन को लिया हूं यहाँ पे, है ना। अच्छा एक काम करते हैं, मैं एक अलग क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो मार्शलियन डिमांड फंक्शन में जो लिया था वही क्वेश्चन में ले रहा हूँ। ठीक है, x1 का पावर 1/2, x2 का पावर 1/2, दिस इज आवर यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेम काम mu1 बाय mu2 इक्वल्स P1 बाय P2। क्लियर। देखिए चाहे आप मार्शलियन डिमांड फंक्शन की बात करो या हिक्सियन डिमांड फंक्शन की बात करो, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ही लेना है ना दोनों में। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहां mu1 बाय mu2 बराबर P1 बाय P2 होगा। अगर इसका हम लोग mu1 निकालें, mu1 का मतलब यूटिलिटी को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं x1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो कितना आता है 1/2 x1 का x2 का पावर 1/2 डिवाइड में x1 का पावर 1/2। ये पिछले क्लास में मैं डिटेल में बता दिया था पिछले वीडियो में, है ना। तो आप वहां से देख सकते हो डायरेक्टली। देखो आप लोग यूटिलिटी एनालिसिस तो पढ़ ही चुके होंगे, मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ, नहीं देखे तो मेरा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट को कंटिन्यू चेक करते रहिए, इसमें बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करके रखा हूँ। ठीक है, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, x2 का पावर x2 रूट अंडर x2 बाय
2 रूट अंडर x1, है ना। और mu2 निकालने की बात हो तो mu2 का मतलब क्या, यूटिलिटी को डिफ्रेंशिएट करना है x2 के रिस्पेक्ट में। इसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, है ना, रूट अंडर x1 बाय 2 रूट अंडर x2, ठीक है। ये दोनों ही mu1 mu2 मैं पिछले वीडियो में बना चुका हूं, मार्शलियन डिमांड फंक्शन जिसमें बताया था, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं डिटेल में, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें mu1 बाय mu2 इक्वल p1 बाय p2 करना है, ठीक है। तो mu1 बाय mu2 कितना है, रूट अंडर x2 बाय 2 रूट अंडर x1 होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर x1 डिवाइड 2 रूट अंडर x2 इक्वल्स क्या है, इक्वल्स है p1 बाय p2। क्लियर। तो यहां से इसको सॉल्व करा जाए, क्या होगा, रूट अंडर x2 बाय 2 रूट अंडर x1 इंटू 2 रूट अंडर x2 बाय रूट अंडर x1 इक्वल्स p1 बाय p2, है ना। तो यहां से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा, रूट अंडर x2 इंटू रूट अंडर x2 दोनों मल्टीप्लाई करें, क्या होगा, x2 होगा, x2 बाय नीचे x1 हो गया इक्वल्स p1 बाय p2, ठीक है। अब देखिए हमारे पास x2 बाय x1 इक्वल्स p1 बाय p2 है। यहां से क्या करना होगा, x1 बराबर निकाल सकते हैं ना, क्या निकलेगा, x1 बराबर p2 इंटू x2 बाय p1। क्लियर। अब ये जो है यूटिलिटी फंक्शन हमारा था ना, x1 का पावर 1/2 और x2 का पावर 1/2, इसमें x1 का वैल्यू पुट करना है। देखिए यही डिफरेंस है मार्शलियन डिमांड फंक्शन और हिक्सियन डिमांड फंक्शन में। मार्शल में क्या था, ये जो x1 आया था इसका वैल्यू हमने पुट किया था बजट कांस्टेंट में, लेकिन हिक्सियन में क्या करना है, जो x1 का ये जो वैल्यू आएगा वो यूटिलिटी फंक्शन में पुट करना है। दैट इज u बराबर क्या लिखेंगे, x1 के जगह पे p2 x2 बाय p1 का पावर 1/2 इंटू x2 का पावर 1/2। अब इसे सॉल्व किया जाए अगर, क्या होगा, u इक्वल्स p2 बाय p1 इसका पावर 1/2, है ना। x2 को बाहर निकाल दीजिए, x2 पावर 1/2 इंटू x2 का पावर 1/2 है। यहां से x2 को बाहर निकाल दिया मैंने, ये जो x2 है, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, u इक्वल्स p2 बाय p1 पावर 1/2 इंटू x2 बचा। अब यहां से x2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, x2 बराबर हो जाएगा यूटिलिटी u इंटू p1 बाय p2 हो जाएगा का पावर 1/2। ये हमारा आंसर हुआ। देखिए उल्टा हो गया, x2 निकाले ना तो p2 बाय p1 था, ये उल्टा हो गया, ठीक है, और कुछ नहीं हुआ है, राइट। अगर आप देख सकते हैं, आपको अगर कंफ्यूजन होगा आप खुद से बना के इसको देखिएगा, ठीक है। अब देखिए x2 निकल गया, x1 कितना था भाई, x1 हमारा क्या था, देखिए x1 हमारा था p2 बाय p1 इंटू x2, यही था ना। देखिए यही हमारा है x1। अब x2 का जो वैल्यू वहां पुट कर देंगे, x2 का वैल्यू कितना है, p2 बाय p1, है ना, इंटू x2 हमारा है p1 बाय p2 का पावर 1/2 और उसके बाद क्या था, इंटू यूटिलिटी, इंटू यूटिलिटी है, यूटिलिटी हम इधर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, यूटिलिटी। क्लियर। तो यहां से x1 बराबर देखिए देखिए उल्टा में है ना, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, p2 का पावर 1/2 बचेगा बाय p1 का पावर 1/2 बचेगा, ठीक है। ये आप सिंप्लीफिकेशन है, वो आप उसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, है ना। तो p2 बाय p1 का पावर 1/2 इंटू यूटिलिटी, मतलब x1 कितना आया, x1 हमारा आया p2 बाय p1
का पावर 1/2 यूटिलिटी। तो जो हमारा यहाँ आंसर आया x1 आया हमारे पास P2 बाय P1 का पावर 1/2 इंटू यूटिलिटी, और x2 का जो आया वैल्यू P1 बाय P2 का पावर 1/2 इंटू यूटिलिटी। ठीक है, ये हमारा हिक्सियन डिमांड फंक्शन है। यही हमारा दोनों क्या है, हिक्सियन डिमांड फंक्शन। ये हिक्स का डिमांड फंक्शन है। ठीक है, तो अगर हिक्सियन डिमांड फंक्शन बोलेगा तो ये जो प्रोसेस था इस प्रोसेस से आपको करना है। ठीक है, देखिए अगर कंफ्यूजन है तो आप जैसे बता रहा हूं लिखते चले जाना है आपको। ठीक है, हिक्सियन डिमांड फंक्शन को कॉम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन भी कहते हैं। कोई दिक्कत? तो ये था आज आपका टॉपिक, है ना। आज का वीडियो आपका यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।